दीपावली का महापर्व है और इस दीपावली के महापर्व पर देश और दुनिया के सभी जनप्रतिनिधि हो या संवैधानिक पद पर रहे उच्चस्थ अधिकारी हो या अ- अन्य जन, सभी की कामना यही रहती है कि देश तरक्की करे और दुनिया में भारत का नाम हो। ऐसा ही मानना है असम के गवर्नर और राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे गुलाब चंद जी कटारिया का। हमारे साथ में कटारिया जी हैं, इन्हीं से जानेंगे क्या दीपावली पर इस बार आप भावना व्यक्त कर रहे हैं आम जन के लिए और देश की खुशहाली के लिए। देखो, दीपावली का पर्व भारत में अति प्राचीन काल से संपूर्ण जन मनाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे कैसा भी हो, क्योंकि भगवान राम की वापस अयोध्या लौटने की खुशी में भी लोगों ने दीपोत्सव के रूप में मनाया था। रावण पर विजय जो है, दशहरे के दिन भगवान राम ने उनका वध करके बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय थी, अधर्म पर धर्म की विजय थी। और उसके साथ ही नवरात्रि के महान पर्व पर जिस प्रकार से देवी की हम पूजा अर्चना करते हैं, उससे शक्ति की आराधना करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कभी कोई शांति नहीं रह सकती। तो मैं सोचता हूँ आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति के आधार पर भी धर्म को बचाने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, कंस का वध करने के लिए कृष्ण को आना ही पड़ा। तो वैसा ही हम सब लोग सोचते हैं कि हमारा देश भी इस महान पर्व के आधार पर बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करे, अच्छाई लाने का प्रयत्न करे और संपूर्ण देश के जनमानस में खुशी और आनंद का अनुभव हो। देश तरक्की तभी मानी जाएगी जब उसका हर व्यक्ति खुशी और आनंद का अनुभव करेगा। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब दीपावली धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री की मेहनत के कारण से दुनिया में भी हम पांचवी बड़ी अर्थशक्ति बन गए। और जैसा अभी विशेषज्ञों का आंकलन आ रहा है कि आने वाले 2-3 साल में ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका जीडीपी जिस प्रकार से बढ़ रहा है, ये जीडीपी बढ़ता है व्यापार से, और व्यापार जो है वो लोकल फॉर वोकल के आधार पर भी यहाँ के लोगों को रोजगार सृजित हो रहा है और रोजगार मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत का भी एक सपना सारा देश देखने लगा है। स्वदेशी की लोग एक तरह से इज्जत और उसको उपयोग करने लगे। तो हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना जैसे जैसे लोगों ने शुरू किया, वैसे वैसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। और मैं सोचता हूँ कि इस दीपावली के महापर्व पर मैं उदयपुर वासियों को भी, राजस्थान वासियों के साथ साथ मैं आसाम के जनता को भी और आसाम की सरकार को और आसाम के सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ और उनसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब समर्पित भाव से इस महान भारत को महान बनाने की तरफ जो कुछ कर सकते हैं वो पूरा प्रयत्न करें। प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, हम सब लोगों का ये संकल्प पूरा होगा और देश तरक्की करेगा। और दुनिया में हम नंबर 1 2047 का लक्ष्य लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से उससे पहले ही भारत दुनिया की बहुत बड़ी एक तरह से आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बन जाएगा। कटारिया जी, जिस तरह से आपका जीवन पूरा एक राजनीतिक रूप से रहा और 4 दशक तक इससे भी ज़्यादा आपका समय राजनीति के रूप में जनसेवा का रहा, अब संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन राजस्थान में सहित कई राज्यों में चुनावी अभियान चल रहा है। इस मौके पर क्या आप आह्वान करेंगे आम जनता से? मेरी जनता से हमेशा प्रार्थना है जी कि देश का लोकतंत्र कैसा होगा, जैसा आप बनाओगे वैसा होगा, क्योंकि सारी शक्ति जनता के पास में है, न तो किसी पार्टी के पास है न किसी नेता के पास है। और इसलिए इसको बहुत संतोष से विचार करो कि वास्तव में देश का भविष्य और देश का कल्याण किस प्रकार के लोगों के सोच से हो सकता है। अगर इस बात को मजबूती से लेकर ईमानदारी से जनता अपने वोट के अधिकार का सोच समझ करके उपयोग करने का प्रयत्न करे, तो मैं सोचता हूँ भारत पहले भी महान था, आज भी है और भविष्य में भी बन सकता है। बनाना देश की प्रत्येक जनता को, जो मतदाता है वो कोई जाति बराद नहीं, कोई धर्मपंथ नहीं, उसको ईमानदारी से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण से जो लोकतांत्रिक सरकारें बनती है वो आपके उस मापदंड के अनुसार काम करे और देश को तरक्की दे। कटारिया जी, जिस तरह से राजनीति का दौर देखा जा रहा है, आज राजनीति में धर्म की व्याख्या अलग से हो रही है, हिंदुत्व की व्याख्या अलग से हो रही है, सनातन धर्म की व्याख्या अलग से हो रही है। क्या आप मानते हैं? देखो, कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है जी। और कर्तव्य का अगर पालन करेंगे तो सामने वाले के अधिकारों का भी ध्यान रख करके अपने कर्तव्य को उसके अनुसार करेंगे। और हर व्यक्ति अगर इस बात को विचार करेगा तो तरक्की तो अपने आप होगी। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो सोच है हमारा भारत का, हमने हमेशा दुनिया को एक कुटुंब माना है।
है ना। हमने प्राणी मात्र के लिए प्रभु से कामना की वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। शायद दुनिया में ऐसा कोई सोच किसी देश में है ही नहीं। हमारे देश में है वसुदेव कुटुंबकम। तो मैं सोचता हूँ जिस देश की इतनी बड़ी संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने मनुष्य मात्र के लिए जो तैयार की, यहाँ तक कि प्राणी मात्र के लिए की, पेड़ पौधों के लिए की है, केवल और केवल हम अपने उस पुराने विचारों को मजबूती से धारण करें और फिर अपनी कर्म शक्ति का उपयोग करके इसको अच्छा करने का प्रयत्न करें, तो अपने आप ही मैं सोचता हूँ कि देश तरक्की करेगा। कटहरे जी, जिस तरह से चुनाव अभियान चल रहा है, आप संवैधानिक पद पर भी हैं, लेकिन चुनौती अभी भी राजस्थान में आपको मिल रही है, क्या कहना है? देखो, मेरे को कोई चुनौती देने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये छोटी सोच है। हमेशा कुछ करना चाहते हो तो पॉजिटिव सोचो, बड़ी लाइन खींचने का प्रयास करो। अगर पहले कोई काम आदमी करता है तो उससे अधिक काम करके और देश को आगे बढ़ाने के सोचो, बनिस्पत यह कि किसी के पैर पे लात मारने से वो भले ही गिर जाएगा पर आप भी नहीं उठ सकते हो। इस सोच के आधार पे उठना है तो अपने कर्म शक्ति के आधार पर उठने का प्रयत्न करो। अच्छा सोचो, अच्छा करो। राजस्थान में आपकी क्या परिकल्पना है? आने वाले सालों में नई सरकार बने तो किस तरह से वो काम करे, किस तरह से उनका राजस्थान के प्रति एक देखो क्या है कि अब राजनीति पर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, रोज जो कहानी किससे सुनते हैं, उससे बहुत शर्म आती है कि जनता हमको इतना सम्मान और मान देकर के इतनी ऊंची जगह पर बिठाती है। वो सेवा के लिए बिठाती है, लूटने के लिए नहीं बिठाती है। पर दुर्भाग्य देश का, एक के बाद एक स्कैंडल खुलते हैं तो शर्म से आंखें झुक जाती है। अब इसका इलाज मेरे पास नहीं है, मेरे वाक्यों में भी नहीं है, जनता जनार्दन के पास ही है। जब तक जनता सही नहीं सोचेगी और सही करने का अपना निश्चय नहीं करेगी, तब तक इन बुराइयों को समाप्त करने का अधिकार वोट की पेटी ही है। इसी का उपयोग करते समय अपने पूरे मन वचन कर्म से अगर करने का प्रयास किया तो अपने आप खड़ा हो जाएगा। कटहरे जी, जिस तरह से राजनीति का दौर है, आप भी इतने समय राजनीति में रहे, अब संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन कभी इस पद पर जाने के बाद कभी राजनीति के रूप में आपका वापस मन हुआ कि हाँ फिर कभी ऐसा कभी मौका मिले, या कभी स्वप्न में भी ऐसा कुछ ना लगा? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी। मैं अपने पार्टी संगठन के हर आदेश की पालना जिंदगी में की और आगे भी करूँगा। पार्टी मुझे जो काम देगी वो काम करूँगा। पहले भी करता आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ और भविष्य में करूँगा। क्या ध्येय है आपका आगे? मेरा ध्येय, मेरा देश विश्वगुरु था, फिर विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहा है और जिस महान संस्कृति के मानव मात्र के कल्याण की बात सोची है, इससे बड़ा मानवता का और कोई उपकार देश नहीं कर सकता, तो वो करें। मैं भी उसमें जितना अपना योगदान दे सकता हूँ उतना प्रयत्न करूँगा कि उसमें एक बूंद भी अगर मैं भी डाल करके उसको भरने का प्रयास कर सकता हूँ तो करूँगा। हर प्राणी प्राणी के लिए जिए और हर प्राणी प्राणी के विकास की बात करे, यही सार्थक एक जीवन का मूल्य होता है हर प्राणी के लिए। आइए हम और आप भी यही संकल्प करें कि हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखकर हमारे जीवन का तो हम सेवा समर्पित करें ही राष्ट्र को, लेकिन आम जन के लिए भी हम एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएं। यही सबका मानना है, यही सबका एक ध्येय होना चाहिए।